बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन रज़ा इकबाली। इकबाल अकादमी ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुत से यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हस्ते अल्लामा के निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद तामीर इंसानियत और तकमील आदमियत पर कायम है, इसलिए उनके अफ़कार का बुनियादी फ़लसफ़ा खुदी है, जिसके ज़रिए वो एक कामिल इंसान का तसव्वुर पेश करते हैं। ऐसे ही इंसान कामिल मिलकर एक बरतर और खुशगवार मुआशरा तश्कील देते हैं और इसी तरह एक कौम तश्कील पाती है। हज़रत अल्लामा ने रमूज़ बेखुदी में मिल्लत का तसव्वुर पेश किया है कि फ़र्द और मिल्लत का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। जब ज़िंदगी बसूरत अफराद जब किसी मरकज़ पर मुज्तमे हो जाती है तो कौम वजूद में आ जाती है। बिलफ़ाज़ दीगर, ज़िंदगी जब किसी तन से मरबूत होती है तो उसे फ़र्द कहते हैं। वही ज़िंदगी जब किसी मरकज़ से वाबस्ता हो जाती है तो उसे कौम से ताबीर करते हैं। खुलासा कलाम ये है कि इकबाल की तालीम ये है कि जमात के बग़ैर फ़र्द अपनी शख्सियत की तकमील नहीं कर सकता है। अफराद के बग़ैर जमात का वजूद मुतहक्किक नहीं हो सकता। मिल्लत अफराद के इख्तिलातो आमेज़श से पैदा होती है और उसकी तरबियत की तकमील नबूवत के ज़रिए अंजाम पाती है। अगरचे फ़र्द की फ़ितरत माइल व यकताई है, मगर उसका तहफ़्फ़ुज़ अंजुमन आराई से ही मुमकिन है। अल-मुख्तसर, फ़र्द की बका ज़ाते खुदाबंदी से है और मिल्लत की ज़िंदगी रिसालत से वाबस्ता है। और शेर के पर्दे में इसी बात को हज़रत अल्लामा ने इस तरह बयान किया है: खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई। मैं समझता हूँ कि असरार खुदी की बुनियाद कलमा तैयबा के पहले जुज़्व ला इलाहा इल्लल्लाह और रमूज़ बेखुदी की बुनियाद कलमे के दूसरे हिस्से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस्तवार है। कौमियत की पैदाइश अफराद की इज्तिमाई कैफियत से होती है और इज्तिमाई कैफियत सिर्फ नबुव्वत के यकीन से पैदा होती है और यकीन मुंतशिर अफराद को एक सिलसिला में मुंसलिक कर देता है और गायत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असास हुर्रियत, मसावात और अखुवत इन सहगाना उसूलों पर कायम है। यानी तौहीद से हुर्रियत पैदा होती है। हुर्रियत का मंतकी नतीजा मसावात इंसानी है, क्योंकि जब तमाम इंसान एक खुदा के बंदे हैं और कोई इंसान किसी दूसरे का गुलाम नहीं है, ला महल्ला सब इंसान बराबर है। मसावात का मंतकी नतीजा क़ुव्वत है, क्योंकि अगर तमाम इंसान हम मर्तबा हैं तो सब आपस में भाई भाई हैं। हज़रत अल्लामा पर यह बात वाज़ेह थी कि इस्लाम एक निज़ाम मुमलिकत और मुमलिकत के वजूद के बग़ैर इस्लाम का अमली तसव्वुर अधूरा रह जाता है। इस नौबत पर सवाल ये पैदा होता है कि किसी कौम की सोसाइटी खुदी के इर्तिका के लिए साजगार और कौन सा मुआशरा इनफिरादी और इज्तिमाई तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। इकबाल के नज़दीक आइडियल सोसाइटी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कौन सा मंशूर होना चाहिए। इसकी तफसील हज़रत अल्लामा रमूज़ बेखुदी में पेश करते हैं, जिसका खुलासा ये है कि नंबर 1 कि रूहानी इक़दार मसलन उसूल वहदत की बुनियाद पर कायम की जाए। नंबर 2, रिसालत उसका महवर व मरकज़ हो। नंबर 3, उसका अपना निज़ाम हयात हो। नंबर 4, उसका एक मरकज़ हो। नंबर 5, एक नस्ब-उल-ऐन उसके सामने हो। नंबर 6, तस्खीर फ़ितरत उसकी जिदोजहद में शामिल हो। नंबर 8, वो अपनी रिवायात को महफूज रखे। नंबर 9, अमूमत का वो एहतराम करे। ये ऐसा मिसाली मुआशरा था जिसे हज़रत अल्लामा इकबाल अपने कौम में देखना चाहते थे और इसी बुनियाद पर उन्होंने रमूज़ बेखुदी के अंदर इसकी पूरी तफसील हमें मुहैया की है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं अल्लामा की इन्हीं तालीमात को अगर हम बुनियाद बनाएं तो हम एक मिसाली मुआशरा कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।